So today's topic is market structure. मार्केट स्ट्रक्चर में जो आज हम पढ़ेंगे दैट वुड बी परफेक्ट कंपटीशन, बट उससे पहले आई वांटेड टू कवर सम बेसिक. फर्स्ट बेसिक इज़ दैट जो हम कवर करेंगे इसमें स्ट्रक्चर्स हैं काफ़ी, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली. बट उससे पहले परफेक्ट कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले दीज वर द फ्यू बेसिक्स दैट आई वांटेड टू कवर. सो प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू में से हम जब टोटल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है. जितना पैसा मेरे पास आया और जितना पैसा मैंने उस प्रोडक्ट को बनाने में लगाया उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा. टोटल रेवेन्यू जो है वो प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, उसमें से मैंने टोटल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया. प्रॉफिट को हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ पाई. सो TR माइनस TC. जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, सो हमें मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट. उसको इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के साथ. तो जो इसका टोटल रेवेन्यू का जो डेरिवेटिव है दैट इज़ MR एंड टोटल कॉस्ट का जो डेरिवेटिव है दैट इज़ MC. सो इसको हम ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन होती है दैट इज़ ऑलवेज MR माइनस MC हमें मिलती है. और फिर उसको दोबारा से डेरिवेट करते हैं MR और MC को. इट शुड बी लेस देन ज़ीरो. लेस देन ज़ीरो कब हो सकता है, जब हमारा MC का जो डेरिवेटिव है वो ज़्यादा होगा MR के डेरिवेटिव से, तभी ये पूरा जो है नेगेटिव हो सकता है. तो स्लोप ऑफ MC शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR. सो दिस इज़ द कंडीशन कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन कब होती है, जब हमारी MR MC के बराबर होता है. सेकेंड, हमारा जब स्लोप ऑफ MC इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR. बेसिक 2 में जो हमने किया था पहले कि TR में से TC को सब्ट्रैक्ट किया, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया एंड उसमें से टोटल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया. टोटल रेवेन्यू हमें पता है क्या होता है, P इंटू क्यू. और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज रेवेन्यू मिल जाता है. सो प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी. मैंने TR को खोल लिया, वो क्या होता है हमारा प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी. सो क्वांटिटी कट गया तो हमें क्या मिला, सिर्फ प्राइस मिला. तो हमें यही बता रहे हैं कि जो AR होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस. सो प्राइस को हमने क्या लिख दिया, AR लिख दिया यहाँ पे, AR इंटू क्वान्टिटी और AC इंटू क्वान्टिटी. TC को हम क्या लिख सकते हैं, TC जो है वो AC इंटू क्वान्टिटी हो गया, क्योंकि AC हमें पता है TC बाई Q होता है. सो वी हैव टेकन Q आउट, Q हमने बाहर निकाला. सो व्हाट वील गेट, AR में से AC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा. सो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं. जब हमारा AR AC के बराबर है दैट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं. जब AR ग्रेटर देन AC है तो दैट मीन्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है. क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएंगे. रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है, कॉस्ट कम लग रही है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. जब रेवेन्यू कम आ रहा है और कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो लॉस हो जाएगी. बट लॉस में भी कई जो है वो ऑपरेट करते हैं, बट दैट डिपेंड्स. उसके अंदर दो सिचुएशंस होती हैं. जब वो अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहा है, प्राइस जो है वो ज़्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से जब प्राइस ज़्यादा होगा तो वो ऑपरेट करना कंटिन्यू रखेगा. जब उसका प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाएगा, मतलब उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, प्राइस भी कवर नहीं कर पा रहा है, तो शट डाउन कर देते हैं वो फर्म्स को. सो दीज आर द फ्यू कंडीशन. अब आपको याद हो गया होगा होपफुली कि AR जब AC के बराबर होता है तो उसमें हमारा नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं. जब AR इज़ ग्रेटर देन AC, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट है. जब कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू कम है तो लॉस. बट लॉस में भी दो कंडीशन होती है कि प्राइस अगर ABC से बड़ा है या प्राइस ABC से कम है. अगर प्राइस ABC से ज़्यादा है तो वो ऑपरेट करना कंटिन्यू रखेगा. प्राइस कम है ABC से तो शट डाउन कर देंगे. सो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर हम स्टार्टिंग. मार्केट स्ट्रक्चर में फर्स्ट आई विल बी कवरिंग परफेक्ट कंपटीशन. तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन एक इसका एग्जाम्पल अगर दूँ तो दैट कुड बी अ सब्जी मंडी. आई वोंट से ये एक बहुत ही आइडियल एग्जाम्पल है, बट दिस इज़ अ वेरी क्लोज एग्जाम्पल टू परफेक्ट कंपटीशन. जैसे एक सब्जी मंडी में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं. दिस इज़ द
फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। और होमोजेनिटी होती है, हर सब्जी एक सब्जी के जैसी होती है। प्याज एक सेलर से लूँगी और दूसरे सेलर से लूँगी तो दोनों के सेम प्याज होंगे, प्याज में फ़र्क नहीं होता। सो होमोजेनिटी होती है प्रोडक्ट के अंदर। एक सेलर दूसरे सेलर से अलग प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। सो दैट इज़ होमोजेनिटी। थर्ड इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ये कोई इतनी सोफिस्टिकेटेड मार्केट नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट लगती है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। फर्म्स फ्री एंट्री और एग्जिट है। फोर्थ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर फर्म का एक मोटिव रहता ही है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। सो हर एक फर्म का दिस इज़ द टारगेट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फिफ्थ, गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन नहीं होती है, लिजिस फेयर है, कोई टैरिफ नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं होता, टैरिफ या रेगुलेशंस नहीं होते। सो दिस इज़ द फिफ्थ अजम्पशन, आई मीन द फीचर। एंड सिक्स्थ है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब लेबर एक जगह से दूसरी जगह में जा सकती है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जा सकती है वो, क्योंकि इसके अंदर अज्यूम किया जाता है कि जो स्किल है वो अक्वायर हो सकता है कहीं से भी। अगर मेरे को जाना है एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में तो आई कैन स्विच बिकॉज आई कैन एक्वायर स्किल्स। सो दिस इज द अजम्पशन। एंड सेवेंथ इज परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज होती है हर किसी को, हर सेलर को दूसरे सेलर के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है, इसलिए बायर को भी नॉलेज होती है कि ये वाला सेलर जो है वो इतने में बेच रहा है, ये वाला सेलर इतने में बेच रहा है, जो मुझे कम में बेचेगा आई विल टेक इट फ्रॉम दैट seller. So there is perfect knowledge of each and everything. So these were the few features of perfect competition. And supply curve कैसा होता है हमारा perfect competitive firm के अंदर in short run. So ये जो होता है सप्लाई कर्व बेसिकली हमें क्या बताता है, रिलेशन बताता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। किसके बीच में? प्राइस और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है दैट इज़ हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है। सो कंपेटिटिव फर्म के अंदर शॉर्ट रन के अंदर जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। सो अगर ये प्राइस था, जैसे प्राइस कम होता जा रहा है, ये यहाँ तक, यहाँ से जो ऊपर वाला कर्व होता है एमसी का, जो शॉर्ट रन का एमसी कर्व होता है, वैसे ही हमारा सप्लाई कर्व होता है। बट ये P1 के नीचे ऑपरेट ही नहीं करता क्योंकि उसकी कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही है। देख रहे हैं आप कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कम है। अगर प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होगा तो फर्म्स क्या कर देती है, शट डाउन। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पहले कि प्राइस अगर लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है मतलब वो शट डाउन कर देगा। सो इसके नीचे वो ऑपरेट ही नहीं करता। सो दैट इज़ वाई जो हमारा पार्ट ऑफ एमसी विच इज़ अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जब जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर वाला पोर्शन होता है दैट इज़ हमारा सप्लाई कर्व। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि सप्लाई कर्व जो है वो क्या होता है, हमारा प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन बताता है दैट इज सप्लाई कर्व। कंपेटिटिव मार्केट के अंदर शॉर्ट रन के अंदर जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व ही होता है। मैंने आपको बताया मार्जिनल कॉस्ट कर्व ही होता है, बट इट इज़ नॉट द इंटायर मार्जिनल कॉस्ट। ये पूरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व नहीं होता, जो सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर लाई कर रहा है दैट इज़ हमारा क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से जो ऊपर होता है वो हमारा हो जाता है सप्लाई कर्व हो जाता है। सो इनफैक्ट जो एमसी है दैट लाई अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो हमारा सप्लाई कर्व हो जाएगा। दैट मीन्स क्योंकि इससे नीचे क्या होगा, ऑपरेटिंग लॉसेस हो जाते हैं, फर्म्स जो वो शट डाउन हो जाती है। तो इस पोर्शन के नीचे कोई भी क्वांटिटी सप्लाई नहीं होती, ज़ीरो क्वांटिटी सप्लाई होती है, दैट इज़ ओनली रिटन हियर। एंड देयरफॉर only that part of MC cost curve is above average variable cost, जो चीज़ average variable cost से ऊपर है MC की, that is the supply curve of the firm. So this is a major topic। अगर आप IAS ऑप्शनल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसे तो रट लीजिए जो मैंने लाइन्स लिखी हैं, और इसको डायग्राम को अच्छे से यू जस्ट ड्रॉ इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन सो दैट यू गेट द एंटायर थिंग। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा। इक्विलिब्रियम जो होता है परफेक्ट कंपटीशन में, इसे हम दो अप्रोचेज में करेंगे, TRTC और MRMC अप्रोच में।
तो जो फर्म के अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है वो मैक्सिमाइज होता है, प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज कब होता है, जब हमारा टीआर और टीसी के बीच में जो डिफरेंस होता है, टीआर टीसी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, मतलब रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत कम है। जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा फर्म्स को। देयरफॉर जो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है वो इंक्लूड करता है हमारा कॉस्ट ऑफ द फर्म। सो प्रॉफिट जो होता है इज अबव द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो इक्विलिब्रियम जो हम फर्म के अंदर पढ़ेंगे उसको दो अप्रोचेस से पढ़ेंगे, एक तो टीआर एंड टीसी अप्रोच एंड एमआर एंड एमसी अप्रोच. So this I'm gonna cover in the next video of mine. So stay tuned for that. Till then, bye bye.